था जिसका नाम था रमानाथ। वो जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बुढ़िया माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण ये था कि उसकी पुत्र बहू तो उसे प्राय नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का ये क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री बाहर निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, वो बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर नित्य प्रति क्यों रोती रहती हो? क्या कष्ट है? तुम अपना दुख मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वो बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकते? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर बोलती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुमारी कन्याओं को उन्हें अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी मनोवांछना हो उस सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्द्र होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बारंबार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर दे, मैं अपनी करुण गाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने की योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान दो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के भेष में संकटा माता प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागिनें खिलाने का आमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, मैंने तो ऐसा नहीं किया। कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे भी तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िया के उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आकर भोजन कराया। इससे संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के घर में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागिनों के भोजन करते हुए बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने तो मैं सुहागिनें जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया, मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता को मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात न सोची।
जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सब सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ गई। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रही? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संगठा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संगठा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं ही रहूँगा या तो मैं यही रहूँगा या यहीं रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर गई। बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहीं रोने लगी। उसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसको रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने अपनी सारी बात राजा से बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर आई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए, देखो आज ये मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर फिर उस रमानाथ की स्त्री ने संगठा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई तथा सुस्वाद मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर सलीके लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संगठा माता की कृपा से सुहागिनों के खाते खाते उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा जी की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर को मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करेंगे। यो कहकर वो दोनों ने मिलकर माता की सभी की पूजा की समाप्ति होने पर वो दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई। तुमको भी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का कोप हो गया और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राज्य तहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम हो तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही यहाँ का सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। राजा ने रानी से कहा, वो जाते समय कह गई है कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर भी जब कोई कष्ट आ पड़ेगा तो मेरे घर चली आना, इसमें जरा भी संकोच न करना। इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी ने ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी करता धरता तो सब कुछ संकटा माता ही है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय है अपने भूलों के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बच जाएगा। कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाया तथा अनजान में हुए अपनी भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी की ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ दिन सुधर गया, सारा राजपाट वापस मिल गया। वो लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा और नित्य प्रति को उसकी विधि पूजा पाठ तथा व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है।